और इस केस में तो 3 राज्यों की पुलिस शामिल हुई, मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस गाजीपुर की वजह से, और मेघालय पुलिस। 3 राज्यों की पुलिस में ऐसी ट्रेनिंग में क्या कमी रही? जो मर गया वो नहीं लड़ने आएगा, लेकिन पुलिस ने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी की लीपापोती की। सोनम रघुवंशी जानी जाएगी तो मेघालय पुलिस भी काले दिन के लिए जानी जाएगी। पुलिस के साथ साथ न्यायालय की जिम्मेदारी भी बनी। न्यायालय को पता है हत्या महीने में ऐसा क्या हो जाता है जो तुरंत बेल लगाई जाती है और तुरंत बेल मंजूर कर ली जाती है। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन इस केस में लागू नहीं होता। माननीय अदालतें इतनी आंखों के कानों पर पट्टी बनी हुई आती थी। क्या एक न्यायालय दूसरे न्यायालय को कटघरे में खड़ा करना चाहता है? आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं होता कि कोई दोबारा हनीमून पे विधवा प्लान न बनाए। कौन ले जाता है प्रेमी को हनीमून पे? तो पैसे लिए गए, वेपन खरीदे गए, लोग उसमें शामिल हुए। फिर विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, लंबी फहरिस्त थी विटनेसेस की। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमन संजीव चौहान, नई दिल्ली से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय से इस वक्त स्टेट में हिंदी के खास कार्यक्रम में विशेष मेहमान हैं देश में मशहूर बचाव पक्ष के वकील डॉक्टर एपी सिंह यानी कि अजय पाल सिंह। देश में कितने भी खतरनाक अपराध के मामले क्यों ना हो, लेकिन अपने मुजरिम को, अपने मुलजिम को, अपने मुवक्किल को बचाने में माहिर हैं डॉक्टर एपी सिंह। और सबसे बड़ा उदाहरण एपी सिंह ने पेश किया देश के कानून में, वो ये था कि निर्भया हत्याकांड के जो 4 मुजरिम थे उनमें से चारों को फांसी की सजा हो रखी थी, लेकिन इन्हीं डॉक्टर एपी सिंह ने उन मुजरिमों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए रात भर खुलवाए रहे भारत का सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली का हाई कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और दिल्ली का उपराज्यपाल भवन। आइए, स्वागत है डॉक्टर एपी सिंह साहब। इसीलिए आपको स्टेट मेयर ने स्वागत किया है, विशेष तौर पे सोनम रघुवंशी हत्याकांड में मचे बवाल। डॉक्टर साहब, शिलोंग की अदालत ने सोनम रघुवंशी, जो कि अपने पति की हत्या की आरोपी है, मुख्य षड्यंत्रकारी है, उसको जमानत दे दी है। क्या सोचते हैं, अगर आप राजा रघुवंशी यानी कि सोनम रघुवंशी के मर चुके पति के पक्ष के वकील हों तो क्या सोचते हैं, कैसे लड़ेंगे इस केस को? क्या शिलोंग पुलिस ने क्या खेल किया है? ये देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय था, गंभीर केस था। किस तरह से इंदौर से चलकर शिलोंग पहुंचा गया, और खासकर हनीमून के लिए। हनीमून यानी कि विश्वास का सबसे बड़ा पहला कदम, सुहाग रात के बाद पहला कदम, शादी के बाद का पहला कदम, पवित्र बंधन के बाद का पहला बंधन। सनातन धर्म की एक जो रीति नीति परंपरा है, उस सिद्धांत के आधार पर 3 बार मतलब शादी से पहले विधवा प्लान बनाया गया। ये इस केस ने दुनिया को दिखाया कि शादी के प्लान से पहले भी विधवा प्लान बनता, और उसमें शिलांग पुलिस की, मेघालय पुलिस की जिम्मेदारी थी। मैं मानता हूं मेघालय पुलिस के साथ पास ऐसे मामले नहीं आते हैं, लेकिन मेघालय पुलिस, चाहे गाजीपुर जाना हुआ हो उन्हें, चाहे इंदौर आना हुआ हो, सारा कुछ उन्होंने किया। और पुलिस की अगर बात करें तो मेघालय और दिल्ली पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई फर्क नहीं होता। और इस केस में तो 3 राज्यों की पुलिस शामिल हुई, मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस गाजीपुर की वजह से, और मेघालय पुलिस। 3 राज्यों की पुलिस में ऐसी ट्रेनिंग में क्या कमी रही? क्या गृह मंत्रालय के ट्रेनिंग में कमी रही? क्या हमारे न्यायाधीशों में कमी रही? क्या हमारे पुलिस अधिकारियों में कमी रही? क्या हमारे उच्च पुलिस अधिकारियों में, जो हमारे नए ट्रेनर को ट्रेनिंग देते हैं? और मर्डर केस में तो केस की जांच इंस्पेक्टर रैंक करते हैं, किसी भी प्रदेश में हो। जब इंस्पेक्टर रैंक की जांच होती है, इसीलिए कि वो गंभीर अपराध है। देखिए चौहान साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, बहुत चर्चा के लिए जाने जाते हैं। जो मर गया वो नहीं लड़ने आएगा, जो मर गया, मार दिया गया, काट दिया गया, हत्या कर दी गई, बहा दिया गया, पोस्टमार्टम हो गया, शमशान घाट पहुंच गया, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने नहीं आएगा। जिंदा लोगों का फर्ज होता है उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ें। पुलिस अधिकारियों का फर्ज होता है उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ें, उसे मरने के बाद भी न्याय दिलाएं, उसे जीवंत करके दें। तो ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन पुलिस ने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी की लीपापोती की, ये मेघालय की पुलिस इस बात के लिए इतिहास में जाएगी। घटना जानी जाएगी, सोनम रघुवंशी जानी जाएगी, तो मेघालय पुलिस भी काले दिन के लिए जानी जाएगी। डॉक्टर साहब, शिलोंग की अदालत ने जिला औसत न्यायाधीश हैं DR आर बतेंग, इन्होंने जो फाइल देखी है मुकदमे की, राजा रघुवंशी हत्याकांड की, उसमें इन्होंने लिखा है कि पुलिस आरोपी सोनम रघुवंशी यानी कि राजा रघुवंशी की हत्या की षड्यंत्रकारी और राजा रघुवंशी की पत्नी
को आरोपों के बारे में ठीक से सूचित करने में विफल रही है शिलोंग पुलिस। क्या ये पुलिस इतनी बचकानी और बच्चा है कि इतनी बड़ी नहीं, गलती पुलिस अनजाने के में हो साथ गई? साथ देखिए, पुलिस के साथ साथ न्यायालय की जिम्मेदारी भी बनती है। न्यायालय को पता है हत्या हुई, न्यायालय को पता है इंदौर में राजा रघुवंशी रहता था, न्यायालय को पता है शादी हुई, न्यायालय को पता है शादी से पहले साजिश शुरू हो गई, विधवा प्लान बनना शुरू हो गया, किस तरह से 3 बार अटेम्प्ट किए गए। न्यायालय को पता, अगर कोई कमी रह भी गई थी, अगर कोई कमी रह जाती है, उसके संभाला सुधार भी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, 9 महीने तक इन्वेस्टिगेशन चली, और उसके बाद 10वें और 11वें महीने में ऐसा क्या हो जाता है जो तुरंत बेल लगाई जाती है और तुरंत बेल मंजूर कर ली जाती है। देखिए, मैं माननीय न्यायालय का बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन जब सब कुछ तथ्य थे, कई पुलिस रही, गाजीपुर पुलिस रही, हो सकता है कंट्राडिक्शन हो, मध्य प्रदेश पुलिस रही, हो सकता है कंट्राडिक्शन हो, मेघालय पुलिस रही, 3 पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, दूरियां थी, कागजों की बात हो सकती है, लेकिन ये बात बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन इस केस में लागू नहीं होता है। पूरी दुनिया के लिए मैसेज जाना चाहता है कि कोई भी अपने पति को सुहाग रात वाले दिन से लेकर हनीमून वाले दिन तक 20 से 30 लाख या 25 लाख रुपए खर्च करके काट के खाई में डाल दीजिए। 10 और 11 महीने के बाद आप बाहर आ जाएंगे, मानिए अदालतें इतनी आंखों पे कानों पर पट्टी बंधी हुई अभी भी, ऐसा नहीं, उसमें एपी मैसेज जाना चाहिए, मैसेज एपी सिंह जाना साहब, चाहिए, अच्छा मैसेज जाना चाहिए एपी कि सिंह न्याय साहब, होता भी है, न्याय दिखता भी है। आप तो एक तरीके से मेघालय यानी कि शिलोंग जिला पुलिस के साथ साथ अदालत को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं। आपका तर्क बिल्कुल जायज मुझे लग रहा है। एक वकील हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अदालत ने हत्या के आरोप का जिक्र करते हुए कहा है कि किसी भी दस्तावेज में याचिकाकर्ता को यानी कि राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य षड्यंत्रकारी उनकी पत्नी को यह नहीं सूचित किया गया था कि उसे बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। क्या ये जानबूझ के शिलोंग पुलिस ने छोड़ा ताकि राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी को जमानत मिल सके, वो लंबे समय तक जेल में ना अगर रहे? ऐसा जानबूझ संभव के है? छोड़ा है, अगर जानबूझ के छोड़ा है, अगर जानबूझ के इन बातों को रखा गया है, अगर जानबूझ के तहत 302 मर्डर को हटा के केवल साजिश, और उसमें केवल साजिश में लिखने में, टेक्निकल में, टेक्निकलिटी में, टाइपिंग में, रिटन में, मेघालय पुलिस की, गाजीपुर पुलिस की, उसमें निर्णय दिया, गाजीपुर पुलिस में जब पेश किया उनके वकील नहीं थे। इट इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी चौहान साहब, गाजीपुर कोर्ट में अगर पेश होते हैं, अगर एक्यूज के पास एडवोकेट नहीं है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंप्लेनेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए लंडन ट्रायल कोर्ट, लंडन मजिस्ट्रेट, कि वो वहां उसे एडवोकेट उपलब्ध कराएं। लीगल एड एडवोकेट इसीलिए उपलब्ध कराए जाते हैं, लीगल सेल इसीलिए चलती है, लीगल अथॉरिटी इसीलिए होती है कि वो उपलब्ध कराएं वकील, उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए था। वो जिम्मेदारी कोर्ट की थी। क्या एक न्यायालय दूसरे न्यायालय के कटघरे में खड़ा करना चाहता है? क्या मेघालय की कोर्ट गाजीपुर के न्यायालय को कटघरे में करना चाहती है क्योंकि वो पूर्वांचल के हैं और वो उत्तर प्रदेश के हैं? क्या इस तरह से भेद चलेगा? इस तरह से कहना कि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं होता है, ये व्यक्ति के न्याय दिखना चाहिए। हमारा एक मोटो है, न्याय हो और न्याय होते हुए दिखना चाहिए। न्याय होते हुए नहीं दिखा लोगों को, इस देश के लोगों को न्याय होते हुए नहीं दिखा। इस देश के लोगों के लिए मैसेज गया, खूब हत्या करो पतियों की, आ जाओ बाहर और अपने फिर से वापस उसी यार की जिंदगी में, उसी जिंदगी में वापस आ जाओ। ये मैसेज नहीं है, उचित मैसेज नहीं दिया डॉक्टर गया। डॉक्टर एपी सिंह साहब, अगर आप राजा रघुवंशी डिसीज्ड की तरफ से वकील होते तो किस तरीके से किस किस को घेरते, बिंदुवार बताइएगा। बाकी चर्चा तो अखबारों में 10 महीने से छप रही है, मीडिया में छाई हुई है। एक कानूनी पहलू जानना चाहती है दुनिया कि राजा रघुवंशी के वकील होने के नाते डॉक्टर एपी सिंह किस तरीके से अदालत और पुलिस को घेरते इस सोनम रघुवंशी की 10 महीने बाद हुई जमानत पे। देखिए, सबसे पहले तो जो ऑर्डर आया है लंदन एडिशनल सेशन जज का, वो ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज होना, कैंसिलेशन और बेल के लिए चैलेंज होना है। ये राजा रघुवंशी की मदर की तरफ से भी चैलेंज होना है और स्टेट ऑफ मेघालय की तरफ से चैलेंज होना है। उनकी तरफ से चैलेंज होना है कैंसिलेशन ऑफ बेल
और ऑनरेबल हाई कोर्ट उसमें नोटिस इशू करे और उसके बाद आगे प्रोसेस करे और सादा रिकॉर्ड मंगाए और पूरा रिकॉर्ड को तफसील से डिटेल से देखे कहाँ क्या चीज छूटी है, क्या चीज छूटी है। ऐसा नहीं हो सकता, ये मानने वाली तथ्य नहीं है। मानने ना, लिखा होना, लिखे होने से भी ज्यादा ये केस सबके दिमाग में है, सबको पता है, सबको दिखता है, सब कुछ सामने है, पूछा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, अमेंडेड चार्जशीट फाइल की जा सकती है, एडिशनल चार्जशीट फाइल की जा सकती है। एडिशनल चार्जशीट फाइल होने के अवसर होते हैं पुलिस के पास। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमने सरकार ने दिया है, हमारी सरकारों ने, हमारी गृह मंत्रालयों ने ट्रेनिंग कॉलेज दिए हैं, सबको ट्रेनिंग कॉलेज करवाए गए हैं, ट्रेनिंग दी जाती है आईपीएस ऑफिसर्स के द्वारा, जजेस के द्वारा, प्रोसिक्यूशन के अधिकारियों के द्वारा ट्रेनिंग दी जाए जिससे कोई कमी न छूटे। कमी किसी तरह की नहीं छूटना चाहिए, लेकिन इसमें अगर किसी तरह की कमी छूटी है, अगर कोई कारण हुआ तो उसका इलाज होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। इस तरह से इतने सेंसिटिव मैटर में अगर ऐसा होता है, दिल टूट गया होगा उस राजा रघुवंशी के परिवार का, इंदौर के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोगों का। फिर से एक बार खाई पैदा होगी कि मध्य प्रदेश से ले डॉक्टर साहब, मणिपुर, आसाम और इस तरह से आपके अरुणाचल पास वो प्रदेश आप किसी को मार डालें एपी तो सिंह आपको साहब, रिलीफ मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके पास वो कौन सा अचूक कानूनी फार्मूला है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील होने के नाते, बचाव पक्ष के वकील होने के नाते, कि अब आप राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य षड्यंत्रकारी उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की बेल कैंसिल करा के उन्हें दोबारा जेल में ले जाने का मादा रखता है? कानून क्या कहता है? नहीं, सीधे सीधे बेल कैंसिल होनी चाहिए, सीधे होगी। और मुझे आशा ही नहीं तो विश्वास है, अब कानून की देवी की आंखों से पट्टी खुल चुकी है, अब पट्टी नहीं बंधी है, अब धनबल जनबल बाहुबल नहीं दिखता। क्या निश्चित तौर पर क्या जब कानूनी ये कानूनी ऑर्डर बिंदु, कानूनी ऑनरेबल पॉइंट हाईकोर्ट, बताइए जो भारतीय न्याय कानूनी संहिता, भारतीय दंड कानूनी बिंदु संहिता में। यही है, कैंसिलेशन ऑफ बेल लगेगी, उसमें डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आएंगे। एपी सिंह साहब, ये तो 10 महीने में पूरी फाइल छोंक दी ले जाके शिलोंग मेघालय पुलिस ने अदालत में, उसके बाद भी सोनम रघुवंशी जमानत पे बाहर है। अब बताइए जो खड़े हैं सामने केस में हम। नहीं बाहर, नहीं ये तो ये तो हुआ है, लेकिन तभी तो चैलेंज देखिए, हमारा कोर्ट का सिस्टम क्या है। अगर आपको ग्रीवेंसेस सेशन कोर्ट के ऑर्डर से है तो आप हाई कोर्ट आइए, हाई कोर्ट से गलती होती है और लिखा जाएगा ये गलती हुई है ट्रायल कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट की कमी है, ट्रायल कोर्ट ने इग्नोर किए, ट्रायल कोर्ट ने फैक्ट्स, ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस, ट्रायल कोर्ट ने सीडीआर, ट्रायल कोर्ट ने सीओबीएसएल रिपोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने वेपन ऑफ ऑफेंस, ट्रायल कोर्ट ने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट, ट्रायल कोर्ट ने स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, ट्रायल कोर्ट ने स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये सबको खत्ते कर दिया, किनारे कर दिया। कोई एक कमी को आधार एपी बना सिंह दिया। साहब, अगर आप एपी सिंह देते हैं साहब, एपी सिंह साहब, सोनम रघुवंशी को जमानत है वो कमजोर कानून के तहत मिली है या कमजोर पुलिस की कड़ियों के चलते जमानत मिली है सोनम रघुवंशी को? देखिए, कानून भी हमारा मजबूत है, पुलिस भी हमारी मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दुर्भावना रही है। या तो कुछ कारण रहे हैं, मध्य प्रदेश वर्सेस मेघालय हुआ है, या कोई दूसरी तरह की अप्रोच हुई है, या किसी तरह का कोई प्रभाव और प्रयोग किया गया है। शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है, पूरी तरह से इसको कमी नहीं माना जा सकता। और उस पर आगे विषय है, ऑनरेबल हाईकोर्ट देखेगी, अच्छी तरह देखेगी, बेहतर देखेगी, उन्हें ज्यादा अच्छी जानकारी, कानूनी अधिकार हैं, लीगल पावर्स हैं, उन लीगल पावर्स का यूज किया जाएगा। हो सकता है लंडन ट्रायल कोर्ट से कमी रह गई हो, गलती हो गई हो सकता है पुलिस ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से गलती रह गई हो, लेकिन फिर भी उसमें भूल और सुधार के लिए अवसर है और वो होना चाहिए। एपी सिंह साहब, पुलिस ने केस डायरी फाइल की, चार्जशीट फाइल की, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की, उसके बाद चलो पुलिस से गलतियां हो गई है, उसने जानबूझ के करी, अदालत ने भी आंख पे पट्टी बांध रखी थी, ट्रायल कोर्ट ने क्या? नहीं, पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट से इसीलिए कानून की देवी की आंखों से पट्टी खुलवा दी है चौहान साहब। अब कानून की देवी देखती है कि कहीं धनबल तो नहीं आ रहा, कहीं जनबल तो नहीं आ रहा, कहीं बाहुबल तो नहीं आ रहा। ये धनबल, जनबल, बाहुबल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये नहीं होने चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये हमारी कानून की देवी की पट्टी आंखों से खुली, तभी तो पता और दिखा है। आपको लग रहा है डॉक्टर साहब, क्या राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी को जमानत जो है मिलना संदिग्ध हालातों में, इसमें कहीं कुछ गड़बड़, मतलब संदेह की बू आ रही है आपको क्या? संदेह भी हो सकते, क्यों नहीं संदेह हो सकते हैं, क्यों नहीं संदेह हो सकते हैं। एक ऐसा मैसेज का केस होना चाहिए कि कोई दोबारा हनीमून पे विधवा प्लान न बनाए, कोई सुहागरात के समय
पति को मारने की तैयारी न करे, कोई पति के ही पैसों से उसी की हत्या के लिए वेपन और फिरौती और पैसे और भाड़े के हत्यारे न सोचे जाएं। ये मैसेज एपी सिंह जरूरी साहब, है हमारे एपी शादी के विवाह के बंधन को। एपी सिंह साहब, इस इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय की पुलिस यानी शिलोंग पुलिस ने शुरू में ही ये कहना शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था कि सोनम, राज कुशवाहा और अन्य आरोपी चौथी कोशिश में राजा रघुवंशी की हत्या करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इससे पहले 3 बार उसकी कोशिश की गई थी। अब एक और कहा है कि राजा रघुवंशी हत्या कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं थी, इसका मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी नहीं थी। इसकी मास्टरमाइंड केस के हत्यारा जो था मेन, वो उसका सोनम रघुवंशी का प्रेमी राज कुशवाहा था। यानी कि शिलोंग पुलिस जो है वो शुरू से ही सोनम रघुवंशी को बचाने में जुटी हुई थी। इन सब चीजों से क्या कहा जाए? नहीं, मास्टरमाइंड तो वही है। उसका प्रेमी क्यों मिले, प्रेमी को आमंत्रण क्यों दिया जा रहा है शादी के समय, शादी के बाद, हनीमून पे किस लिए, कौन ले जाता है प्रेमी को हनीमून पे? तो पैसे दिए गए, पैसे लिए गए, वेपन खरीदे गए, लोग उसमें शामिल हुए, गाजीपुर प्लान के साथ आया गया, इंदौर बिना फोन के आया गया, देखा गया, सब कुछ होता रहा, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। क्या माननीय न्यायालय इतना धत्ता बता सकते हैं? निश्चित तौर पर ये केस चैलेंज होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ एक विवाह परंपरा है। हम गरीब हो सकते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकते हैं, हम गोरे काले हो सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों में, सभी गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय में विवाह एक पवित्र कार्य है। और उस विवाह की पवित्रता को क्या हमारी माननीय अदालत रोक पाएगी, संभाल पाएगी? अदालत पर जिम्मेदारी है समाज को जोड़ने की, समाज एपी की सिंह साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। समाज के एपी लिए सिंह धक्का साहब, नहीं बताया जा सकता। एपी अदालत एक सिंह समाज का साहब, मजबूत हिस्सा है। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी पुलिस अधीक्षक विवेक सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि राज कुशवाहा के दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी तीनों ने सोनम और राज कुशवाहा से पहले ये गुवाहाटी पहुंच गए थे। ठीक है, और उसके बाद प्लानिंग की गई और राज कुशवाहा को का मर्डर, राजा राजा का मर्डर कर दिया गया था इन सब ने मिलकर। फिर जब आकाश राजपूत, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी, सोनम, ये सब मिल गए, राज कुशवाहा मिल गए, तो फिर ये मुख्य षड्यंत्रकारी कैसे नहीं होगी सोनम कुशवाहा? ये नहीं समझ में आ रही है। देखिए, षड्यंत्रकारी है, प्रूव हुआ है। अच्छा, फिर ये बताइए, फिर 11 महीने जेल क्यों रही? अब बताइए आप। कुछ नहीं है वो। मैंने चौहान साहब की बात सिरे की, मैंने पुलिस की जज साहब की बात से, 11 महीने क्यों जेल में रही? पहले दिन क्यों नहीं डिस्चार्ज हुई? चार्ज क्यों फ्रेम हुआ? आरोप क्यों लगा? चार्जशीट क्यों फेल हुई? चार्जशीट पे कॉग्निजेंस क्यों लिया गया? चार्जशीट पे उसी समय क्यों नहीं उठा के फेंक दी गई कि आरोपी नहीं है, ये दोषी नहीं है, इसका क्यों चलाएं हम केस? क्यों चलाएं? हटा देना चाहिए उसका केस। स्टार्टिंग स्टेज में क्यों नहीं किया गया? फाइनल रिपोर्ट क्यों नहीं लगाई गई? उसको डिस्चार्ज क्यों नहीं पुलिस ने कराया? अगर उस तरह से देखिए, फिर 11 महीने क्यों रहती? निर्दोष है, दूध की धुली है, पवित्र है, पाक है, पति के लिए जान देने वाली है, फिर उसका करवा चौथ मनाने देते ना बिना पति के ही। फिर क्यों उसकी ले ली करवा चौथ की बलि? अगर इतना ही पवित्रता थी इस केस में, इतना ही उच्च कोटि की जांच थी, अगर जांच आज ठीक है गलत है तो जांच उस डॉक्टर समय भी साहब, गलत थी। फिर एक न्यायालय बचाव उस पक्ष समय के, भी था, गाजीपुर कोर्ट में मुलजिम पेश हुआ, मेघालय की कोर्ट में, शिलोंग में कोर्ट पेश हुआ, इंदौर में पुलिस आई जांच के लिए। डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक मुझे तो यही लगता है कि 23 मई 2025 को दोपहर 2 बजे से सवा 2 बजे के बीच हमलावरों ने बेई सावडोंग फॉल्स के पास राजा रघुवंशी को जिस तरीके से मौत का घाट उतारा, ठीक है, उस हिसाब से ये तय हो गया है कि इसमें दूध का धुला कोई भी नहीं है। क्योंकि जो मर्डरर है आकाश, जो जेल में बंद है अभी, सोनम के साथ था, आकाश अपनी खून से सनी शर्ट उतार के सोनम रघुवंशी का रेनकोट पहन लिया था। मतलब गवाह, सबूत, सब कुछ मजबूत है। सिर्फ इसमें बचाव अभियोजन पक्ष की तरफ से वकील आप जैसा होना चाहिए जो बता सके और रगड़ा सके, बता सके कि कानून क्या है, कैसा है। और सोनम रघुवंशी का जेल में वापसी होना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ अदालत एक बार आंख खोल के देख ले और आप जैसा वकील राजा रघुवंशी की तरफ से खड़ा हो जाए, तो शायद आप हाईकोर्ट में जाके इस केस का पूरा जो तस्वीर है वही बदलवा सकते हैं। और जिस सोनम रघुवंशी के जेल से बाहर आने पे शोर मच रहा है, वो शांति में तब्दील हो सकता है आप जैसे वकील, काबिल वकील की मौजूदगी में, क्योंकि आपके पास सब तर्क हैं। और हाई कोर्ट अभी बचा है, जो ट्रायल कोर्ट और
शिलोंग पुलिस को कटघरे में खड़ा कर सकता है, दलीलें उसकी सारी खत्म करके। आप यही कहना चाहते हैं? देखिए देखिए, अभी एविडेंस होनी थी, विटनेस एग्जामिन होने थे, विटनेस का चीफ एग्जामिनेशन होना था, फिर विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होना था। लंबी फहरिस्त थी विटनेसेस की, जो आईटी एक्ट के तहत भी होता है, साइबर के तहत भी होता है। मोबाइल फोन की लोकेशन, जो मोबाइल फोन का सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसकी एविडेंस होती है, वो रिलेवेंट होती है। सीएफएसएल आती है, वेपन ऑफ ऑफेंस की बात आती है, वेपन ऑफ ऑफेंस सामने आइडेंटिफाई किया जाता है। टीआईपी की बात आती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की रिपोर्ट आती है, स्टेटमेंट सब होते हैं, उन पर क्रॉस होता है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं। ये सारी ग्राउंड ऐसी हैं जिनके आधार पर जेल में रहना चाहिए और बेल कैंसिल होनी चाहिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। डॉक्टर साहब, अभी अभी जो स्टेटमेंट है हिंदी के साथ सब्सक्राइबर्स हमारे व्यूवर्स जो हैं उनको बताना चाहेंगे। हमारे साथ हैं खास मेहमान, भारत की सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ बचाव पक्ष के वकील, क्रिमिनल लॉयर डॉक्टर एपी सिंह, जो बता रहे हैं कि 11 मई को शादी के बाद 21 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी शिलोंग पहुंचे थे हनीमून मनाने, और 23 मई को उनकी अपने परिवार से आखिरी बार बात हुई थी। राजा का शव 2 जून को शिलोंग की पहाड़ियों में एक गहरी खाई में पड़ा नीचे मिला था। सोनम 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके में सड़क किनारे एक ढाबे पर आधी रात को संदिग्ध हालातों में मिलती है, जहां से उसे गिरफ्तार करके शिलोंग ले जाया था। ये बैकग्राउंड था जो दर्शक जो उनको बताना जरूरी था कि अब शोर इसलिए मच रहा है क्योंकि इतने सनसनीखेज मामले की मुख्य षड्यंत्रकारी राजा रघुवंशी जो मारे जा चुके हैं, उनकी पत्नी जिसने 7 फेरे लिए थे अग्नि को साक्षी मानकर, सोनम रघुवंशी 9-10 महीने बाद अदालत से जमानत पे छोड़ दी गई हैं पुलिस की तफ्तीश में तमाम खामियां बताकर। लेकिन डॉक्टर एपी सिंह कहते हैं कि नहीं, अभी हाई कोर्ट है, वहां जाए और जाके बताया जाए कि पुलिस की तफ्तीश में जो खामियां हैं उनको नजरअंदाज ना किया जाए, बल्कि उनमें सुधार किया जाए और सोनम रघुवंशी फिर से जेल में भेजी जाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, स्टेटमेंट हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।